पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड लाइब्रेरी डिराइव्ड? पुस्तकालय शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? देखिए, पुस्तकालय जो है, इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो पुस्तक प्लस आलय होता है। यानी पुस्तक अर्थात बुक यानी किताब, और आलय का अर्थ होता है घर या स्थान, यानी कि हाउस और प्लेस। पुस्तक प्लस आलय यानी किताब रखने की घर या फिर स्थान। इस प्रकार पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ होता है किताबों का घर, यानी कि बुक्स हाउस। देखिए, अंग्रेजी में वहीं लाइब्रेरी कहा जाता है, पुस्तक को लाइब्रेरी कहा जाता है। और जो लाइब्रेरी शब्द है, ये लैटिन भाषा के लीवर से लिया गया, लैटिन भाषा के लीवर से लिया गया, ओके, जिसका अर्थ भी क्या होता है? बुक होता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में पुस्तकालय शब्द जो है वो संस्कृत से उत्पत्ति हुई है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, संस्कृत। यानी कि पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या फिर और भी ज्ञान के बहुत सारे साधनों को इकट्ठा करके रखा जाता है, चाहे वो पुस्तक के फॉर्म में हो या फिर किसी डिजिटल फॉर्म में हो। ओके, तो इसे हम पुस्तकालय का नाम देते हैं। नेक्स्ट, पुस्तकालय का देखिए इतिहास से कुछ संबंध भी रहा है। पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल एस.आर. रंगनाथन ने, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बताया। ठीक है, तो प्राचीन भारत में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े पुस्तकालय जो थे हमारे भारत देश में थे, जो कि विश्व प्रसिद्ध थे। ओके, भारत में पुस्तकालय संस्कृति बहुत बहुत पुरानी सालों से आती रही है, हजारों साल पुरानी संस्कृति रही है। इसमें संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में जो है हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो है संग्रहालय में रखी जाती थी। उन संग्रहालय को भी जो है पुस्तकालय ही नाम दिया जाता था। ओके, पुस्तकालय विज्ञान के डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 5 नियम बताए गए, 5 नियम दिए गए। ओके, इसमें पहला नियम होती है पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, बुक्स फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। दूसरा नियम क्या था? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, प्रत्येक पढ़ने वालों को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा रूल होता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए यानी जितने भी लाइब्रेरी में बुक रखे हुए हैं सबका पाठक रीडर होना चाहिए, ऐसे ही बिना काम की बुक को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, समय और श्रम की बचत होनी चाहिए, समय और श्रम की बचत होनी चाहिए। और नेक्स्ट होता है क्या? ये 5वां रूल है, पुस्तकालय एक जीवित संस्था है। ओके, ये 5वां रूल है, क्या है? पुस्तकालय एक जीवित संस्था है। देखिए, इन सभी नियमों का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रसार करना और सभी के लिए समान रूप से पुस्तकालय का होना। ओके तो सभी नियमों का उद्देश्य क्या था? ज्ञान का प्रसार सभी वर्गों में, समाज में, सभी कास्ट के लोगों में जो है प्रसार जो है समान रूप से करना। भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया 1948 में। 1948 में भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया, जो कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तमिलनाडु में लागू हुआ। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। ओके, इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट, पुस्तकालय का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी? तो अभी हमने जाना कि पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है, यानी कि पुस्तक रखने की जगह, किताबों को रखने की जगह, यानी किताबों का घर, किताबों का दुकान, किताबों का व्यापार, व्यापार होगा नहीं, दुकान होगा नहीं, किताबों का घर। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में पहला प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ था? अभी हमने जाना
कि भारत में सबसे प्रसिद्ध पहला पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय में, ओके। और तक्षशिला भी था, लेकिन सबसे प्रथम कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय में था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये धर्मगंज के नाम से प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसका नाम दिया गया था धर्मगंज। पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने प्रतिपादित किए? तो अभी हमने बताया पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादित किया, बताया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कब प्रतिपादित हुए? तो ये प्रतिपादित हुए 1931 में। 1931 बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में बना? अभी हमने बताया कि पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब बना था? तो 1948 में बना था। और कहाँ बना था? तो तमिलनाडु में बना था। नेक्स्ट, तमिलनाडु पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में। RRRLF की स्थापना कब हुई? 1972 में RRRLF की स्थापना हुई।